क्या आप ब्लॉगिंग करते हैं या आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या आप ब्लॉगिंग शुरू से सीखना चाहते हैं और आप लोगों को आइडिया नहीं कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो ब्लॉगिंग की बात अगर की जाए तो ब्लॉगिंग का स्टार्ट सबसे पहले कीवर्ड से होता है। कीवर्ड को समझना होता है, कीवर्ड क्या चीज़ है और कीवर्ड रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। एक रैंकेबल या प्रॉफिटेबल कीवर्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी ब्लॉगिंग डिपेंड कर रही होगी। ये वो एक ऐसा टाइम होता है, अगर आप लोगों ने बेटर कीवर्ड सर्च कर लिया, बेटर कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया, तो आप लोगों की कामयाबी के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से ही कीवर्ड रिसर्च या प्रॉपर एक अच्छा कीवर्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ब्लॉगिंग के बाकी स्टेप्स आप लोगों के लिए टफ हो सकते हैं और आप लोगों को रिजल्ट्स एज पर यूर एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल सकते। मेरा नाम सुहेल सरदार है और मैं 12 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरी अर्निंग्स का मैक्सिमम ब्लॉगिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ और इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के मुतालिक तमाम तर तरीक़ाकार जितने मुझे मालूम हैं, मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा। और मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च के वो तरीक़ाकार देखने को, सीखने को मिलेंगे जो मार्केट के अंदर, यूट्यूब के अंदर आप लोगों को पहले कहीं नहीं मिले होंगे। कुछ हमारे मेथड जो होंगे वो ट्रेडिशनल होंगे, जैसे ऑलरेडी सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं उनको मज़ीद आसान और बेटर वे में समझाऊंगा। लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारे तरीक़ाकार ऐसे होंगे जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किए होंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। आज हमारे लेक्चर का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड, क्योंकि यही सबसे मेजर चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कीवर्ड है क्या चीज़। अगर हमें कीवर्ड के ऊपर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो बाकी चीज़ें हम लोग सीख पाएंगे। देन हम लोग टाइप्स ऑफ कीवर्ड पे बात करेंगे, कीवर्ड कैनबलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे, कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर बात करेंगे, वेयर टू यूज़ कीवर्ड आफ्टर फाइंडिंग अ बेस्ट कीवर्ड, तो इसको हम लोग देखेंगे। कीवर्ड सर्च टूल्स को हम लोग देखेंगे और उसके अलावा कीवर्ड रिसर्च मेथड्स की बात होगी। आज की इस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हम लोग 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सातवां जो पॉइंट है वो बहुत लंबा है और इसके ऊपर हमारी कुछ वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम लोग डेली एक मेथड कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात है, हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड होता क्या है। कीवर्ड एक ऐसी इनपुट का नाम है जो आप लोग किसी भी सर्च इंजन को देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग गूगल के अंदर या बिंग के अंदर कोई चीज़ सर्च करने लगते हैं तो आप लोग अपना वर्ड, फ्रेज, क्वेश्चन या क्यूरी उसके अंदर पुट करते हैं। वो चीज़ जो आप लोग गूगल या बिंग के अंदर टाइप करते हैं, लिखते हैं कुछ भी सर्च करने के लिए, उसको कीवर्ड कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब आप लोग कोई भी चीज़ गूगल के अंदर सर्च करके टाइप करते हैं तो गूगल आगे से आप लोगों के साथ क्या बिहेव करता है। पहले इस तरह से हुआ करता था, जिसको हम लोग अपना पुराना कंसेप्ट बोलते हैं कि गूगल के अंदर जब भी हम लोग कोई भी चीज़ लिखते थे तो वो चीज़ एज इट इज़ गूगल हमें उसके रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता था। लेकिन अब गूगल मज़ीद स्मार्ट हो चुका है और इसी तरह से सबसे पहले गूगल हमारी किसी भी दी हुई सर्च टर्म की टर्मिनोलॉजी को समझता है। फॉर एग्जाम्पल कि सर्च करने वाला बंदा कौन है जो इस क्यूरी को पुट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ले मैन हूँ तो मैं किसी भी चीज़ के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है तो मैं उसको चेस्ट पेन लिख के सर्च करता हूँ। अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो उसको फॉर एग्जांपल मे बी कार्डिक पेन या किसी और ख़ास टर्म के लिहाज से उस चीज़ को सर्च करें, तो गूगल मेरे को जो मैं चेस्ट पेन लिखूंगा उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स देगा। एक बंदा जो मेडिकल समझता है वो प्रॉपर एक मेडिकल टर्म के साथ चीज़ को सर्च करेगा, वो उसको डिफरेंट तरीके से रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो वो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ को समझता है, हमारी यूज़र लोकेशन को वो देखते हुए डिफरेंट किस्म के हमें रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो मे बी गूगल पाकिस्तान के अंदर उस कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स रैंक हूँ तो वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स को मेरे सामने ले आएगा मेरी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए। उसके अलावा मेरी पास्ट सर्च हिस्ट्री जो है वो मेरी कुकीज़ से लेते हुए उसको भी एनालाइज करेगा और उसको देखने के बाद मुझे एक रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैंने टाइप क्या किया है, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या हैं या मेरी फ्रेज़ क्या थी, उसको भी डिटेक्ट करते हुए वो फाइनल डिसाइड करेगा कि इस यूज़र को मैंने किस किस्म का रिज़ल्ट शो करना है। यूज़र एक लेमैन भी हो सकता है, यूज़र एक प्रोफेशनल भी हो सकता है, यूज़र एक रिसर्चर भी हो सकता है। वो इन तीनों लोगों को डिफरेंट तरीके से टैकल करेगा। नेक्स्ट बात आती है कीवर्ड टाइप्स की। कीवर्ड की टाइप्स कितनी होती हैं।
बेसिकली कीवर्ड की तीन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और उसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड। और अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर टेबल देखें तो आप लोगों को प्राइमरी कीवर्ड का अगर मैं समझाऊं तो प्राइमरी कीवर्ड का मतलब होता है ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर ओनली एक वर्ड शामिल हो और इसके ऊपर ट्रैफिक आप लोगों को मे बी बहुत ज़्यादा दिखाई दे। उसके अलावा इसको रैंक करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर गूगल अपडेट्स की बात की जाए तो जब गूगल अपडेट्स कोई भी आती हैं तो वो सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड्स किस्म की वेबसाइट्स के जो पेजेस होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये उनके सबसे ज़्यादा शिकार में रहते हैं ये पेजेस जो प्राइमरी कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर आप लोगों को एक से दो वर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी कीवर्ड की बात की जाए तो मैं कहता हूँ जी लॉ फर्म, और अगर मैं सेकेंडरी कीवर्ड की बात करूँ तो उसके अंदर बात आ जाती है लॉ फर्म ऑफ सेल्स। अगर तीसरी कैटेगरी की बात मैं करूं लॉन्ग टेल की तो उसमें 4 से 6 वर्ड्स शामिल हो सकते हैं कीवर्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल लॉ फर्म प्राइमरी कीवर्ड, लॉ फर्म ऑफ सेल्स सेकेंडरी कीवर्ड, लॉ फर्म ऑफ सेल्स इन लाहौर, ये हो गया हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड एक वर्ड के ऊपर, सेकेंडरी कीवर्ड 2 to 3 कीवर्ड्स के ऊपर या 1 to 2 कीवर्ड्स के ऊपर होगा, और उसके अलावा लॉन्ग टेल 4 से 6 वर्ड्स के ऊपर होगा। जो प्राइमरी कीवर्ड होगा उसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जब हम लोग लॉ फर्म सर्च करते हैं तो वहाँ पे हर किस्म की लॉ फर्म्स की डिटेल सामने आ जाती हैं और उसके ऊपर बहुत सारे वेब पेजेस भी हमें नज़र आ सकते हैं और उस लॉ फर्म वर्ड का वॉल्यूम भी मे बी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन जब बात आती है सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक इधर थोड़ी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल लॉ फर्म ऑफ सेल्स, डिफरेंट किस्म की लॉ फर्म्स में से हम लोग सर्च करते हैं लॉ फर्म ऑफ सेल को, तो वो चीज़ फिर प्राइमरी से थोड़ा सा कम हो जाती है और टारगेटेड हो जाती है सिर्फ लॉ फर्म ऑफ सेल्स के ऊपर। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टेल के ऊपर इसके ऊपर ट्रैफिक मजीद कम हो सकती है क्योंकि लॉ फर्म ऑफ सेल्स, लॉ फर्म ऑफ सेल्स इन लाहौर, ये मजीद नैरो डाउन हो जाता है कीवर्ड। लेकिन अगर प्राइमरी कीवर्ड को देखा जाए तो उसे ट्रैक करना ज़्यादा टफ होता है। अगर सेकेंडरी की बात की जाए वो उससे थोड़ा आसानी से रैंक हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए लॉन्ग टेल की तो वो एक शॉर्ट सा कीवर्ड होता है, एक शॉर्ट से एरिया को कवर कर रहा होता है और उसके ऊपर कंपटीशन भी अक्सर औकात कम होता है और उसे रैंक करना आसान होता है। सेम इसी तरीके से प्राइमरी गूगल अपडेट्स के अंदर हिट्स उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं और उससे थोड़ी कम सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर। और अगर आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को गूगल अपडेट्स के असरात आप लोगों को कम ही देखने को मिलते हैं। लिहाजा एग्जाम्पल भी आप लोगों को नीचे मैंने कोट की हुई है। आइडियल हमारी कीवर्ड की रैंकिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? कीवर्ड को हम लोगों ने देखा आज और कीवर्ड की टाइप्स हम लोगों ने देखी, कीवर्ड की टाइप्स को डिटेल में देखा। अब बात है कि आइडियल कीवर्ड स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। क्या हमें सबसे पहले बीइंग अ न्यूबी प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए, या हमें सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए, या हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहिए? तो इसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि चूँकि ईजी टू रैंक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, आप लोगों को शुरू में बीइंग अ न्यूबी आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे तो वो नैरो डाउन हुआ एक कीवर्ड होगा जिसके ऊपर आप लोगों की कंटेंट पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, कंटेंट आप लोगों की क्रिएशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी, आप लोग उसको ईजी टू रैंक कर सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड को रैंक कर लेते हैं तो देन बारी आती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए। देन आप लोग अपना स्कोप इन्हेंस करते हुए आप लोग जाके सेकेंडरी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर टारगेट कर लेने के बाद, रैंक हो जाने के बाद या पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के बाद देन आप लोग अपना स्कोप मजीद इन्हेंस करते हुए प्राइमरी कीवर्ड को रैंक करने का सोच सकते हैं। तो बीइंग अ न्यूबी आप लोगों को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए, उनके ऊपर वॉल्यूम मे बी कीवर्ड का कम हो लेकिन आप लोग आसानी से उसको रैंक कर पाएंगे। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ये क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है कि आप लोग अगर फाइनली कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं, आप अच्छे कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, आप लोग उनके ऊपर कंटेंट लिखना शुरू करते हैं और देन उस कंटेंट को आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना शुरू करते हैं, तो फिर ये सूरत हाल होती है कि आप लोगों को एक बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और वो मिस्टेक ये है कि एक ही वेबसाइट के ऊपर एक ही कीवर्ड के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट किस्म के पेजेस नहीं क्रिएट करने चाहिए।
अगर एक कीवर्ड आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, आप उसके रिलेटेड आप लोग एक ही पेज क्रिएट करें, उसी के ऊपर अपनी कंटेंट को कवर करें और उसी को आप लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें और उसी के रैंकिंग के चांसेस के लिए आप लोगों को ऑफ पेज या कंटेंट की बेटरमेंट और उसके अलावा ऑन पेज को देखना चाहिए, ना कि आप लोग एक ही कीवर्ड के ऊपर मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर दें। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर एग्जांपल गूगल बॉट्स कंफ्यूज रहेंगे आप लोगों के कंटेंट कवरेज से, और उसके अलावा आप लोगों की जो रैंकिंग है वो डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट किस्म के पेजेस के अंदर। आप लोग जो टारगेट एक चाह रहे थे कि एक पेज मेरा रैंक हो, मेरे कंपेटिटर्स को जाके वो compete करे, वो बात फिर आप लोग पूरी नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग एक ही कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट किस्म के पेजेस क्रिएट कर लेते हैं। और उसके अलावा जो आप लोगों की ऑफ पेज का एसईओ का इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट आप लोगों को उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर आप लोगों का एक ही पेज होता, उसकी ऑन पेज अच्छी होती, उसका कंटेंट क्वालिटी अच्छी होती, तो देन अगर आप लोग उसी की ऑफ पेज को लेके चलते तो आप लोग बेटर रिजल्ट्स ले सकते थे। लेकिन अगर सेम कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट पेजेस होंगे, एक दूसरे से रिजेंबल करता हुआ कंटेंट होगा, तो आप लोगों को डिफरेंट पेजेस की एसईओ को लेके चलना पड़ेगा। तो एसईओ का वो जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों को बेनिफिट नहीं दे पाएगा। तो आप लोग कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के चक्कर में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पड़ना। कीवर्ड स्टफिंग, ये कीवर्ड के रिलेटेड मैं आप लोगों को जनरल किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि कीवर्ड के मुतालिक आप लोगों को सारी चीज़ों का पता हो। कीवर्ड होता क्या है, आगे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बेटर तरीके इसके कौन से हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट इसके कौन से हैं। क्योंकि जब हम लोग जाके कीवर्ड मेथड्स की बात करेंगे तो पीछे ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। आप लोगों को पता होगा कीवर्ड होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल होना है, इसका स्कोप क्या है। तो आज बात करते हैं कीवर्ड स्टफिंग की। कीवर्ड स्टफिंग एक बेटर कीवर्ड फाइंड आउट कर लेने के बाद उसके रिलेटेड कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करने हैं और एक बेटर कंटेंट कैसे लिखना है, उसकी तमाम तर आप लोगों को डिटेल्स ऊपर टिकर के अंदर मिलेंगी। आप उसके ऊपर क्लिक करके एक बेहतरीन कंटेंट लिखना सीख सकते हैं। लेकिन कीवर्ड स्टफिंग ये है कि आप लोगों ने किसी भी कंटेंट को लिखते हुए उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने हैं। आप लोगों ने कोशिश करना है अपने कंटेंट की टोन को नेचुरल रखना है। ये ना हो कि आप लोग एक ही कंटेंट के अंदर और थोड़े से कंटेंट के अंदर इतने ज़्यादा कीवर्ड डाल दें कि कीवर्ड स्टफिंग के बिहाफ के ऊपर आपके पेज की क्वालिटी को गूगल डिक्रीज़ करते हुए उसको रैंकिंग ना दे पाए। तो कीवर्ड स्टफिंग के चक्कर में आप लोगों ने नहीं पड़ना। कीवर्ड रिसर्च कर लेने के बाद उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, वो टेक्निकलिटी हम लोग कंटेंट राइटिंग के पोर्शन के अंदर देख सकते हैं। वेयर टू यूज़ कीवर्ड्स, जब हम लोग कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं उनका हम लोगों ने करना क्या होता है, वो हमारे किस काम आते हैं, सोचने की बात है। आप लोग भी कहते होंगे ठीक है यार, कीवर्ड रिसर्च हम लोग कंडक्ट कर लें, एक अच्छा कीवर्ड फाइंड आउट कर लें, ये बेचारा कीवर्ड आता किस काम है। तो अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखें तो इस कीवर्ड को आप लोग अपने वेब पेजेस के अंदर, अपनी वेबसाइट के यूआरएल के अंदर से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इसको अपने किसी भी पोस्ट के पेज के टाइटल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अपनी हेडिंग्स के H1 टैग या H2 टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नेचुरली आप लोग अपने कंटेंट की बॉडी के अंदर, जो आप लोग कंटेंट लिख रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकर टेक्स्ट के तौर पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एंकर टेक्स्ट में की मैं बात करूं तो एंकर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है, आप लोगों ने अक्सर वेब पेजेस देखे होंगे, एक कंटेंट लिखा हुआ होता है और उस कंटेंट के अंदर किसी एक वर्ड के ऊपर लिंक लगा हुआ होता है। वो वर्ड जो लिंक को कंटेन कर रहा होता है, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। तो इस कीवर्ड को हम लोग एंकर टेक्स्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा इंटरनल लिंकिंग के लिए भी हम लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट के डिफरेंट किस्म के पेजेस हैं, हम अपने एक पेज को अपने दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए वो जो एंकर टेक्स्ट क्रिएट करते हैं लिंक वाला, उसके अंदर भी हम लोग अपना कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर शॉर्टली मैं इंटरनल लिंकिंग की अगर बात करूं तो आप लोगों ने हमेशा अपने पेजेस की इंटरनल लिंकिंग जो है वो रेलिवेंट रखनी है। फॉर एग्जाम्पल होम पेज के ऊपर आप लोगों ने कोई कंटेंट लिखा हुआ है, आप लोगों की वेबसाइट का सेकंड पेज डाउनलोड का पेज है, आप लोग अपने होम पेज से अगर उस डाउनलोड लिंक पेज को आप लोग लिंक करना चाहते हैं, इंटरनल लिंक देना चाहते हैं, तो आप लोग अपने होम पेज के कंटेंट में कहीं पे डाउनलोड के वर्ड को या डाउनलोड एपीके के वर्ड को या डाउनलोड फाइल के वर्ड को या डाउनलोड जिस चीज़ का पेज
है जिस चीज़ के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का, उसी के साथ ही उसको आप लोग लिंक करें ताकि आप लोगों की रेलिवेंट इंटरनल लिंकिंग हो सके। इंटरनल लिंकिंग के ऊपर हम पूरी क्लास भी कर सकते हैं और हम लोग करेंगे भी सही इंटरनल लिंकिंग को समझने के लिए। और इसके अलावा जैसे अभी हम लोग ने एंकर टेक्स्ट के ऊपर बात की, एंकर टेक्स्ट के ऊपर भी हम लोग पूरी एक क्लास करेंगे और एंकर टेक्स्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे आगे बात आ जाती है कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर हम लोग टूल कौन से इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे मार्केट के अंदर फ्री टूल्स भी हैं और पेड टूल्स भी हैं। अगर फ्री टूल्स की बात की जाए तो आप लोगों को ऊबर सजेस्ट मिलेगा, आप लोग ऊबर सजेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पेड टूल्स की बात करें तो वॉल्यूम के लिए मैं रिकमेंड अपनी तरफ से पर्सनली करता हूं कि आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कीवर्ड एवरीवेयर नहीं मिल रहा तो आप लोग उसकी जगह पे KW फाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप लोग फ्री में ऊबर सजेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले कि डिफ़िकल्टी और अथॉरिटी कहाँ पे देखनी है, मैं एक बात आप लोगों को कहता चलूँ कि आप लोग जिस टूल के ज़रिए भी इन चीज़ों को एनालाइज करें, डिफ़िकल्टी, वॉल्यूम या अथॉरिटी को, आप लोग फिर हमेशा उसी टूल के साथ ही चलें। अगर आप लोग वॉल्यूम के लिए कीवर्ड एवरीवेयर को यूज़ करते हैं या KW फाइंडर को या Ahrefs को इस्तेमाल करते हैं या आप लोग SEMrush का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वॉल्यूम की असेसमेंट हमेशा उसी के साथ की जाए, क्योंकि ये जितने भी टूल्स हैं ये आप लोगों को डिफरेंट किस्म के स्टैट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर कीवर्ड एवरीवेयर से पूछा जाए वो डिफरेंट वॉल्यूम बताएगा, KW फाइंडर कीवर्ड एवरीवेयर जैसा ही वॉल्यूम बताता है। Ahrefs से पूछा जाए वो डिफरेंट किस्म का वॉल्यूम बताएगा कीवर्ड का। SEMrush से पूछा जाए वो डिफरेंट किस्म का कीवर्ड का वॉल्यूम बताएगा। लेकिन आप लोगों ने किसके साथ चलना है? आप लोगों ने उसके साथ चलना है जिसके साथ आप हमेशा चल सकें। सबसे बेटर प्रैक्टिस है कि आप लोग Ahrefs के साथ चलें, लेकिन Ahrefs बहुत महंगा है। Ahrefs से अगर आप लोग हटते हैं तो फिर आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर या KW फाइंडर पे आ जाएं। इनके ज़रिए आप लोग वॉल्यूम असेसमेंट हम लोग करेंगे। डिफ़िकल्टी की अगर बात की जाए कि जिसके अंदर हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये कीवर्ड हमारे लिए ईजी टू रैंक है या नहीं है, इसकी असेसमेंट के लिए हम लोग मोज का इस्तेमाल करते हैं, Ahrefs का इस्तेमाल करते हैं या SEMrush का इस्तेमाल करते हैं। मैं पर्सनली मोस्टली शुरू में किसी भी चीज़ की असेसमेंट के लिए मोज KD देखता हूँ, या मोज KD के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक फाइनल डिसीजन और एक बड़ा नैरो डाउन करके डिसीजन लेना चाहूँ तो वॉल्यूम से लेकर KD से लेकर अथॉरिटी से लेकर मैं सारी की सारी चीज़ें Ahrefs के ऊपर असेस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ये तमाम चीज़ें आप लोग कीवर्ड एवरीवेयर या KW फाइंडर या मोज के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन अथॉरिटी की अगर बात की जाए, डोमेन अथॉरिटी के लिए हम लोग मोज या Ahrefs का इस्तेमाल करते हैं। मोज हमें हमेशा किसी भी पेज का, वेबसाइट का PA/DA पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी के बारे में बताता है, और इसी तरह से हमें Ahrefs किसी भी पेज के CF या TF के मुतालिक बताता है। इन टूल्स के अलावा बहुत सारे और टूल्स भी हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के कीवर्ड रिसर्च मेथड्स देखेंगे। उम्मीद है कि आज आप लोगों को कीवर्ड और उसके डिफरेंट किस्म के मैट्रिक्स को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, ये सीरीज़ पसंद आई है, और अगर आप लोग इसकी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे इनकरेज करने के लिए कम से कम मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट फीडबैक के तौर पे लाजमी दीजिए। शुक्रिया।